हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को अच्छा रखा होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय मैं आपके बीच में लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो आज परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा पाप कौन सा कर रहे हैं या ऐसा कौन सा पाप है जिसकी हमको क्षमा कभी नहीं मिल सकती है। क्यों बाइबल हमें बताती है, जब हम देखते हैं पहले यूहन्ना में, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों को शुद्ध करने में वह विश्वास योग्य है और धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे सारे पाप और अधर्मों को क्षमा करता है और उसे फिर कभी याद नहीं करता है। जब हम देखते हैं वचन में, तो बाइबल इस प्रकार बताती है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हमारा परमेश्वर पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उनके अपराधों को स्मरण नहीं रखना चाहता है। लेकिन पवित्र शास्त्र को हम गहराई से जानेंगे तब एक ऐसा पाप के विषय में लिखा है जिसकी क्षमा आपको कभी नहीं मिलेगी या कभी नहीं दी जाएगी। वह पाप कौन सा है, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जब हम देखते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 और 17वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो उसके लिए विनती करे और परमेश्वर से उसके लिए क्या करे, प्रार्थना करे, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो बल्कि परमेश्वर क्या करेगा, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में विनती करने के लिए बाइबल हमें नहीं कहती है। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु है। बाइबल हमें 2 प्रकार के पाप के बारे में बड़े ही स्पष्ट रीति से सिखाती है। पहला है मृत्यु देने वाला पाप और दूसरा है मृत्यु ना देने वाला पाप। शायद आप इसके विषय में जो है आपने ज़्यादा नहीं सोचा होगा, पर यहाँ पर जो मृत्यु के बारे में कहता है वह हमारी शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु या अनंत मृत्यु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर चर्चा की गई है जितने भी पाप मनुष्य करता है, परमेश्वर के अनुग्रह और आत्मा पर निर्भर होकर उसे पाप की क्षमा के लिए सही मन फिराव और अंगीकार करने से परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा जरूर करेंगे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर क्षमा ना करता हो, अगर आप उसे अंगीकार करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसका 12 अध्याय जब हम उसका 31 और 32 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा जो है वे क्या किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा का अगर कोई निंदा करता है तो क्या करेगा, उसकी क्षमा नहीं है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी कहेगा या उसका ठट्ठा उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, या किसी भी प्रकार का पवित्र आत्मा के विरोध में अगर आप पाप करते हैं तो क्या है, उसकी आपको क्षमा नहीं है। आज जो है लोग इस लोक में और जो परलोक में क्या है, इस पाप की आपको क्षमा नहीं मिलेगी। इस वचन का सही मतलब जानने के कारण आज क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वह भटक जा रहे हैं। कोई इस वचन को समझ ही नहीं पा रहा है कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधे मनुष्य को लाया गया जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और यीशु ने उस मनुष्य को अच्छा किया और वह खड़ा हो गया। और चमत्कारों को देखने वाले फरीसी लोग वहाँ पर कहने लगे कि यीशु मसीह क्या करता है, दुष्ट आत्मा का सरदार से ही क्या करता है, उसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि वह झूठा है। यीशु ने उन्हें जवाब देकर के ऐसा कहा, किसी राज्य में कि क्या होता है, फूट होती है, क्या वह बना रहेगा? यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वे अपने ही विरोध में हो जाएंगे और फिर उनका राज्य कैसे बना रहेगा। उनके मन की ये विचारों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा जो है वह क्या की जाएगी, क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मनुष्य को अच्छा किया, मगर फरीसी लोग उसकी क्या कर रहे थे? निंदा कर रहे थे, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे थे। और ऐसा पाप है जिसको कभी भी परमेश्वर जो है क्षमा नहीं करेंगे। ये सुनकर आपको लगेगा कि यदि परमेश्वर हमारी सभी अपराधों को क्षमा करते हैं तो फिर इस पाप को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि सबसे पहले जब हम देखते हैं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वचन में लिखा है, जब हम अपने पापों को मानते हैं यानी अंगीकार करते हैं। अंगीकार करने का सही अर्थ है कि अपनी सारी चीज़ों को मान करके उसे छोड़ देने का परमेश्वर से वादा करना और इस चीज़ को मान लेना, पापों का मानना होता है परमेश्वर के सामने। एक पापी मनुष्य तब तक पाप क्षमा को प्राप्त करता है जब वह अपने पापों का अंगीकार करता है या अपने मन को उस पाप से फिरा देता है, तब परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा करते हैं। एक पापी मनुष्य के अंदर उसके पापों के प्रति यदि एक फीलिंग होती है, गिल्ट होता है, तो क्या करते हैं? परमेश्वर से वह अंगीकार करते हैं और उनके मन फिराव के लिए परमेश्वर का आत्मा जो है उनको एक मौका देता है और उन्हें क्षमा कर देता है। जैसे बाइबल में भी हम देखते हैं, पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 3 वचन में वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना क्या कर सकता है? कार्य नहीं कर सकता। और यीशु मसीह प्रभु यानी यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं कर सकता। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ले सकते हैं और उसको ग्रहण करने के लिए भी पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। और जब एक मनुष्य इस आत्मा के विरोध में निंदा करने लगता है तो जो उसका मन फिराव का जो मौका होता है या मन फिराव का जो वो अपने मन में एक इच्छा को लेके आता है, तो वह कन्फ्यूजन की ओर क्या होता है? वह अपने आप को ले जाता है और उसकी पापों की क्षमा उसको नहीं मिल पाती है। क्योंकि क्या होता है, आप पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं और पवित्र आत्मा ही आपसे अलग हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको यीशु मसीह और परमेश्वर से जोड़ता है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं कर सकते। आप अपने मुँह से यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह आपके पापों को क्या कर रहा है? वह फिर क्षमा नहीं कर रहा है। और आप अपने पापों को दिल से कबूल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर तो पवित्र आत्मा है ही नहीं। सही मन फिराव की और आत्मा की अगुवाई में आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैसे आत्मा की आप ऑलरेडी निंदा कर चुके होते हैं और उसे मन फिराव की ओर ले जाता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं है। इसलिए प्रियो, हम आज सतर्क रहें कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। हम खुद को, अपने शरीर को शुद्ध करते रहें, और यदि हम अपने आप को अशुद्ध समझेंगे तो क्या करेंगे? हम पवित्र आत्मा की अगर निंदा करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे और पवित्र आत्मा हमको ग्रहण नहीं करेगा। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना है? अपने पापों की क्षमा मांगनी है और आपको अपने जीवन में अंगीकार करना है और पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी किसी भी प्रकार की आपको निंदा, मजाक या ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन से दूर हो जाएगा तो आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगी और पवित्र आत्मा की निंदा करने की कोई क्षमा आपको नहीं मिलेगी। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वे भी जान सके पवित्र आत्मा के कार्यों को। आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।